एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए शुरू करते हैं हुंकार। कोरोना काल में टूल किट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कल एक तकरार शुरू हुई थी। बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट बनाकर पीएम मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। बीजेपी के आरोपों को फर्जी बताते हुए कल ही कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से बीजेपी के 4 नेताओं की शिकायत की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। लेकिन यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी ने एक बार फिर से टूल किट के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कई आरोप लगा दिए। बीजेपी ने कहा है कि सौम्या वर्मा नाम की महिला ने यह टूल किट बनाई है। सौम्या वर्मा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, इसके तथ्य बीजेपी की तरफ से रखे गए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि टूल किट खुद बीजेपी ने बनाई। हालांकि सेंट्रल विस्टा को लेकर लगे आरोपों को कांग्रेस ने सच बताते हुए कहा कि यह तथ्यों पर आधारित है। आज की हुंकार टूल किट को लेकर जारी इसी तकरार पर। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। पुलिस भी आरोपित जेपी नड्डा जी और भाजपा के नेताओं को बचाने में लगी। कांग्रेस के कथित टूल किट पर दूसरे दिन भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की तरफ से पुलिस में शिकायत के बावजूद बीजेपी अपने बयान पर कायम है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सौम्या वर्मा नाम की एक महिला की तस्वीर दिखाई और दावा किया कि सौम्या वर्मा ने ही टूल किट तैयार की है। सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है और ये प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर में मौजूद है। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया। कांग्रेस रिसर्च विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा ने ट्वीट करके पलटवार किया कि बीजेपी जो टूल किट दिखा रही है वो फर्जी है। हालांकि गौड़ा ने टूल किट में सेंट्रल विस्टा वाले दस्तावेज को सही बताया है। उनके मुताबिक सेंट्रल विस्टा वाला दस्तावेज तथ्यों पर आधारित है। पुलिस भी अब इस प्रकार के आनाकानी कर फर्जीवाड़े में आरोपित जेपी नड्डा जी और भाजपा के नेताओं को बचाने में लगी। जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। टूल किट की सच्चाई सामने आ जाएगी तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मंत्री और संबित पात्रा सब दोषी हो जाएंगे। मेरी चुनौती है। विवादों के इस टूल किट में कुंभ का भी जिक्र है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कुंभ को बदनाम कर रही है। यही वजह है कि अब इस विवाद में धर्म गुरु भी कूद गए हैं। टूल किट के द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। उधर टूल किट मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच NIA से कराने की मांग की है। और आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस चर्चा में शिरकत कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं गीता भट्ट, संघ का पक्ष रखती हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं।
हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। मैं यहाँ पर दर्शकों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस डिबेट में शिरकत करने के लिए बीजेपी को हमारी तरफ से कहा गया था कि वो अपना प्रवक्ता भेजें, लेकिन पार्टी की तरफ से अपना प्रवक्ता नहीं भेजा गया है। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी को आना चाहिए। आज जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं इस टूल किट वाले मामले में, तो क्या माना जाए, क्या कांग्रेस एक्सपोज हो गई है सुप्रिया श्रीनेत? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कांग्रेस एक्सपोज नहीं हुई है, बल्कि ये दिवालियापन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार 2 दिन जब देश में 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, उनके पास इससे ज्यादा कुत्सित काम करने का शायद इससे बदतर वक्त कोई और नहीं हो सकता था। अब सुन लीजिए कि संबित पात्रा, जिनको मैं कहती हूं कि वो झूठ का पुलिंदा फहराते हैं, और उनकी एब्सेंस मैं नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि यहां पर बीजेपी के सिंपथाइजर्स हैं, मैं कहने से चूकूंगी नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए पब्लिक लाइफ में, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है और पकड़ लिया जाता है। उन्होंने क्या बताया कि सौम्या, और मैं ये खुद बता रही हूं इससे पहले कि कोई संघ का और कुछ बोले, उन्होंने बोला सौम्या वर्मा नामक एक लड़की थी, वो राजीव गौड़ा जी के ऑफिस में, जो रिसर्च के हेड है, उनके ऑफिस में काम करती थी। उन्होंने एक टूल किट बनाया। पहला झूठ, सौम्या वर्मा हमारे रिसर्च हेड है, उन्होंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया था सेंट्रल विस्ता पर एज अ रिसर्च डिपार्टमेंट हेड, और वो सबको सर्कुलेट होता है, हमारी मेलिंग लिस्ट में है। वो टूल किट नहीं है, वो रिसर्च डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट है। संबित पात्रा ने क्या बताया? संबित पात्रा ने एक झूठा डॉक्यूमेंट दिखाया जो मेरे हाथ में अभी है, और कहा इसकी रचयिता सौम्या वर्मा है। बिल्कुल नहीं, इसकी रचयिता सौम्या वर्मा नहीं, इसकी रचयिता भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने मेटा डेटा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, अगर आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, तो वो कब क्रिएट हुआ है, किसने बनाया है, किस तारीख को क्रिएट हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। इसको लिंगो में मेटा डेटा कहा जाता है। ठीक है। मेटा डेटा उन्होंने सौम्या वर्मा का दिखाया सेंट्रल विस्ता डॉक्यूमेंट पर, और बता रहे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया, जो कि उन्हीं की आईटी सेल ने बनाया है। मेरा तो सिर्फ एक 2 टूक जवाब में सिर्फ इतना ही कहना है संबित पात्रा को और महाझुट्ठा पार्टी को, कि टूल किट की जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर और उनकी विफलताओं को और उनकी निर्ममता को दिखाने की। अगर दम था तो आते, किसी भी चैनल पर आइए और डिबेट करिए टूल किट पर। बगले झांकना और भागिए मत, और सत्य बताइए देश को। झूठ बोलना किसी को भी शोभा नहीं देता है। तो मुझे लगता है प्रोफेसर गीता भट्ट को आना चाहिए। प्रोफेसर गीता भट्ट, वो सेंट्रल विस्टा वाला रिसर्च डॉक्यूमेंट, उसका मेटा डेटा दिखाकर सौम्या वर्मा और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्ती बदनाम करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं, तो आखिरकार इस टूलकिट को लेकर कौन भ्रम फैला रहा है? देखिए रमाना जी, सबसे पहली बात तो कि आज जिन परिस्थितियों से पूरा विश्व, खास करके भारत इस समय जूझ रहा है, एक शताब्दी की महामारी, जो इस शताब्दी की महामारी से इस समय हम जूझ रहे हैं, ऐसी जो है विषम परिस्थितियों में आज हम यहाँ बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक विषय पर बात कर रहे हैं, उसमें जो जिस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, और जिन महिला की आप बात कर रही हैं, जिन्हें की उनकी पार्टी प्रवक्ता कांग्रेस की बता रही हैं कि हाँ, हम मान भी रही हैं कि हैं, और उसको छुपाने की भी कोशिश कर रही हैं, वो जो है उनका जो सोशल हैंडल जो है, उसको वो जो है उन्होंने जो है उसको डिलीट कर दिया है। अपने सोशल हैंडल, उनका जो लिंक्डइन हैंडल है, उसमें वो दिखाई नहीं दे रही है। जो अभी जो समाचार मिल रहे हैं उससे वो चली गई हैं। उनके ऊपर बहुत दबाव होगा, ये समझा जा सकता है जो परिस्थितियां हैं। और लेकिन विषय ये है कि जो बातें उसमें कही गई हैं, अगर आप देखें तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जो सांसद हैं, शशि थरूर जैसे, जिस प्रकार के और बार बार जिस प्रकार, जैसे वहां लिखा हुआ है कि इसके बावजूद कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी वायरस है उसको किसी देश के नाम पर, किसी जो है भौगोलिक स्थान के नाम पर नहीं बुलाया जाएगा। ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप जवाब दीजिए। इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है, उसको इनके नेता जो है बार बार जहां भी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं उसको इंडियन स्ट्रेन कह रहे हैं, और वही बात उसमें, ये सच है झूठ है, ये तो जो है अगर जिसकी तकनीकी जांच होगी, क्योंकि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको आप कितना भी चाहे नहीं छुपा सकते हैं। वो जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आ ही जाएंगे कि कौन सच कह रहा है। लेकिन विषय ये है कि जो उसमें लिखा हुआ है वैसी ही बातें कही जा रही हैं, वैसे ही जो बड़े बड़े नेता हैं उस विषय को उसी प्रकार से रख
रहे जी हैं। आ रही हूँ, एक और मिनट, जिस ठीक है। प्रकार से ये कहा आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं प्रोफेसर गीता भट्ट कि वो टूल किट जो बीजेपी की तरफ से दिखाया गया और आरोप लगाया गया कि साहब ये कांग्रेस ने बनाया है, आप ये कह रही हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस ने बनाया है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की जबान बिल्कुल वही है जो कुछ उस टूल किट में लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रिया सुनित तो ये कह रही है कि हमने बनाया ही नहीं। आइए सुप्रिया सुनित, जवाब देना चाह रही हैं आप प्रोफेसर गीता भट्ट को? नहीं, मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगी। एक सेकंड उनको सुन लीजिए प्रोफेसर गीता भट्ट, आप उनको सुन लीजिए, फिर दोबारा आप लोगों के पास आऊंगी। जी सुप्रिया जी। मैं उनके बीच में नहीं बोली थी, आई होप वो मुझे सेम कर्टसी ऑफर करेंगी। मैं इतनी हतप्रभ हूं ये सुनकर कि जो तथाकथित टूल किट भाजपा की ट्रोल आर्मी ने बनाई, जिसमें पीएम को निकम्मा कहा गया, जिसमें निर्मला जी को इनसेंसिटिव और अमित शाह को गायब और क्वारंटीन जयशंकर और दरकिनार किए हुए राजनाथ सिंह कहे गए, माना गया कि सेंट्रल विस्ता गलत है, ये इन्हीं की बनाई हुई टूल किट है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इनके लोग इन्हीं के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बताना चाहते हैं हमारे सर थोपकर, वो दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि हमने ये नहीं बनाया। मेटा डेटा गलत है मैडम, आप तो प्रोफेसर है, इतना समझिएगा। दूसरी चीज, सौम्या वर्मा एक लड़की है, उसकी प्रोफाइल आते ही उस पर हरासमेंट देखिए, आप सोशल मीडिया में जाकर देखिए उसको किस तरह से हरास किया जा रहा है, किन किन शब्दों का प्रयोग ये ट्रोल आर्मी कर रही है और कैसे उसको डराया धमकाया जा रहा है। हर व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं होता है, वो एक रिसर्चर है, उसको लगा कि वो ये गालियां और ये बदसलूकी नहीं झेलना चाहती, उसने अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी, सस्पेंड कर दी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गाली देनी है मुझे दीजिए, आकर 10 गालियां आपको दूंगी, मुंह धुआ के चले जाइएगा, लेकिन गाली आप हमेशा कमजोर कड़ी को देते हैं। मैं फिर से कहूंगी, आपने मेटा डेटा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दिखाया, सेंट्रल विस्ता का दिखाया, और अगर इतनी ही हिम्मत है तो कराइए एक शो, आइए टीवी पर। मैं भाजपा के घोषित प्रवक्ताओं से बहस नहीं करूंगी, लेकिन घोषित प्रवक्ता आए और सेंट्रल विस्ता पर 2 टूक बहस हो जाए, देखिए किसका मुंह रहता है। उसके बाद लोग मर रहे हैं देश में, आज देखिए कितनी भयावह स्थिति है, नदियों में लाशें तैर रही हैं, लाशें दफन है, और यहाँ पे प्रोफेसर साहिबा कह रही है वही शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अरे जो देश में हो रहा है उसी का तो प्रयोग होगा ना। अगर लोग देश में ऑक्सीजन से बेदम होकर मर रहे हैं तो ऑक्सीजन की ही बात करी जाएगी, अगर लोगों की लाशें तैर रही है तो लाशों की ही बात करी जाएगी, अगर लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, वैक्सीन नहीं लग रही तो वैक्सीन की बात करी जाएगी। इसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम किस चीज की बात करने लगे, हम मार्स पर रह के वीनस की बात करें, क्या हम आज की दिक्कतों की बात करेंगे? ठीक है। मेरे साथ अब वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी जुड़ गए हैं। मुझे लगता है एक कमेंट आलोक मेहता जी का लेते हैं। आलोक मेहता जी, आज जिस तरीका का डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे टूल किट मामले में कि बीजेपी की तरफ से फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सौम्या वर्मा नाम की लड़की का नाम लिया गया और बताया गया कैसे सेंट्रल विस्टा वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ बीजेपी तो कह रही है कि पूरा टूल किट का डॉक्यूमेंट जो है वो यही सौम्या वर्मा ने बनाया। आपको क्या लगता है सर, क्या इससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई? देखिए, मैं तो अभी भी इस बात का सहमत हूं कि अदालत फैसला करती है किसी भी मामले का। मेरे मामले में भी कुछ जांच है तो अदालत करे, जो एजेंसियां हैं वो कर सकती है और अदालत कर सकती है। बिल्कुल बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने, रिपोर्ट दर्ज करा दी, एफआईआर तो दर्ज। देखिए अभी मैं जाकर रिपोर्ट दर्ज कर जाऊँ कि मुझे कांग्रेस के इन नेताओं ने इस तारीख को फ़ोन करके धमकी दी है, तो एफआईआर मेरे भी दर्ज तो हो ही जाएगी एक बार, उसके बाद जाँच होती रहेगी। अदालत हो सकता है उनको भी छोड़ दे, मुझे भी छोड़ दे। तो मेरा ये मानना है कांग्रेस की शिकायत पे तो अभी एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। वैसे मैं बोल लूँ उसके बाद कर नहीं। जी यही मेरा कहना है। तो अभी तो शिकायत हुई है, एफआईआर भी हो जाए तब भी मेरा विश्वास आज भी न्यायालय पर है, क्योंकि न्यायालय जब यदि सरकार के खिलाफ बोलता है तो कई सबको लगता है कि बहुत अच्छा है, न्यायालय कई बार पक्ष में बोलता है तो कहता है न्यायालय भी बिका हुआ है, मीडिया भी बिका हुआ है। तीसरा पॉइंट एक और बता दूँ आपको, देखिए ऐसा नहीं है भारत में, मैं डेट दे रहा हूँ आपको बाकायदा जी, एक बड़ा जासूसी कांड हुआ 1985 में राजीव गांधी की सरकार में, और उसमें जिन मंत्रियों के नाम थे वो उनमें एक ऐसे थे जो संपादक रहे थे, पत्रकार रहे थे, और उसके बाद उसका संबंध में विदेशी एजेंसियों से था। जनवरी 1986 में, लास्ट वीक में, मेरे पास डेट्स है लेकिन मैं अभी उसका सारा अभी दिन कोई निकाल लेंगे गूगल में, जब तक हमारे साथ बहुत विद्वान IT के सब एक्सपर्ट्स भी होते हैं तो निकाल लें गूगल से कि किन मंत्री को, और जो अखबार के एडिटर भी रहे, रिपोर्ट पहले करेस्पोंडेंट रहे। तो देखिए तंत्र में कोई किसी को यूज़ कर सकता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो दुनिया में नहीं है, इसलिए बाद में जाकर के उनको कहीं टिकट नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया जा सका, वो अलग बात है। लेकिन ये सही है कि यदि कोई यूज़ किया गया है देशी विदेशी में, अब इस पर और गंभीर बात कहना चाहता हूँ। देखिए कोई यदि यूज़ भी कर रहा है तो पार्टी जिसके लोग पहले भुगत चुके हैं, जिसके लिए पूरे प्रधानमंत्री जितने भारत के थे वो सब कहते थे कि विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ है। सिंगापुर के कल क्या हुआ, और
राजीव गांधी की सरकार में 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। दिसंबर, आप जनवरी लास्ट वीक का निकाल लीजिए 86 का, समझे, और मेरी स्टोरी निकाल लीजिए। जो रामस्वरूप जासूसी कांड में किस आदमी का नाम था, कांग्रेस पार्टी के मंत्री का। क्या बोल क्या रहे हैं? आज भी इस तरह के जासूसी लोग जो लगातार भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो लोग भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आलोक जी क्या हो गया है? ठीक है, आप सुन लीजिए बोल रहे हैं। जी 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 नहीं, आलोक जी जो हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, आलोक जी बहुत क्लियरली, सुप्रिया श्रीनेत जी आप ही के पास आ रही हूँ। आलोक जी बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि साहब ये जो टूल किट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि वो विदेशों के हाथ में खेल रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। आप जवाब दीजिए सुप्रिया जी। मुझे इतनी बड़ी मूर्खता की और वाहियात बात लग रही है ये कि मैं इसका जवाब देना ही नहीं चाहती हूं। इतने वरिष्ठ पत्रकार होके उम्र के इस पड़ाव पर आके आप क्या बोल रहे हैं विपक्ष के लिए कि हम विदेशों के हाथ में खेल रहे हैं? अरे नाकाम अगर सरकार हुई है, हर जानने वाले का परिजन या मित्र या सहकर्मी या सहयोगी या पड़ोसी या नात रिश्तेदार में मौत हुई है लोगों की, और सिर्फ कोरोना से मौतें नहीं हुई है लोगों की, महामारी से हुई होती तो 1 मिनट असंतोष कर लेता आदमी कि चलो दुनिया में बीमारी फैली थी। सरकार की विफलताओं और सरकार के कुप्रबंधन से लोगों की लाश जान गई है, लाशें तैर रही है हमारी पवित्र नदियों में, और आप कह रहे हैं कि विदेशों की ये षड्यंत्र है, ये साजिश है। ये क्या हो गया आप? आलोक जी प्लीज इसको एक्सपैंड कीजिए आप। करिए, ठीक है, सच की बात तो करिए। आप एक लोकतंत्र में विपक्ष को कह रहे हैं ये बात। विपक्ष का काम है। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत, जवाब लेते हैं। आलोक मेहता से जवाब लेते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं, हिंदुस्तान में कोरोना ही नहीं बल्कि बदइंतजामी की वजह से जो मौतें हुई हैं, और जो नदियों में शव नजर आ रहे हैं तैरते हुए, जिन्हें बाद में बालू में दबाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कैसे जानवर उनको नोच नोच के खा रहे हैं, इसमें विदेशी साजिश वाला एंगल जो आप बता रहे हैं आलोक जी, वो किस तरीके से सर, जरा उसको प्लीज और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं निश्चित भयावह है जी। मेरे परिवार के कई सदस्य जिससे प्रभावित ही नहीं है, कई लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए हम लोग उससे, मैंने तो बार बार यही तो कह रहा हूँ, उन लाशों को उछाल करके राजनीतिक खेल न किया जाए। दूसरा, मैं जो इस प्रदेश में इसलिए कि भारत में यदि गलत प्रचार किया जाता है उसको विदेशी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, और ये बात शंकर दयाल शर्मा, इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी सब कहते थे। ये कह रहे विपक्ष के लिए कहते थे, विपक्ष के लिए कहते थे। उस समय लोकतंत्र था, लोकतंत्र में वो कहते थे कि विपक्षी लोग ऐसे खेलते हैं, और उनकी पार्टी का मंत्री खेला तो उसके बाद उसको भी निकाला। 2021 में देश में क्या हो रहा है उस पर बात करिए ना। क्या हो गया आपको? कौन सा षड्यंत्र में आप फंस गए? आप ये बताइए मुझे। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, आप षड्यंत्र में फंसे हुए लग रहे हैं मुझे। तो षड्यंत्र में फंस गए आप? आपको लाशें नहीं दिखती? बिल्कुल, जिसको नोच रहा है मनुष्य की लाश है देश में, वो हिंदुस्तानी था क्या? हिंदुस्तानी थी? कुत्ते लाश नोच रहे हैं, क्या हो गया आपको? संवेदना बिल्कुल मर गई है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे प्रदेश में आज एक लाश को कुत्ते नोच रहे हैं, लाशों की बात तो मैं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको लाश शब्द सुनाई नहीं देता, आपको लाश शब्द सुनाई नहीं देता, आपको लाश शब्द सुनाई नहीं देता। मैं खुद कह रहा हूँ लाशें पड़ी है, आप कौन कह रहे हैं लाशें नहीं है? लाशें पड़ी है, आपसे ज्यादा मैंने देखा है। क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं जानती हैं। आप कहाँ गई है गंगा के किनारे? आप कहाँ गई है? मेरी बरात से आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप सब जानते हैं, बाकी सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं। आपसे ज्यादा है, और लाशें मैंने देखी है, बरात से नंबर देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, जरा सा संयम के साथ, जरा सा संयम आपको रोकना चाहता हूं। प्लीज जरा सा संयम के साथ आप दोनों अपनी अपनी बात रखिए। मैं दोबारा से आप दोनों के पास आ जाऊंगी। जोर से बोल सकती हूं, मैं उनसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए दोनों से गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज आराम से अपनी बात रखिए। अच्छा, 2 और मेहमान रह गए जिनका हम अभी तक हम इस शो में एक भी कमेंट नहीं ले पाए उनका। मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश जी के पास हमें चलना चाहिए। अभिज्ञान जी, जो बात आलोक जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आपके पास लेकर आती हूं कि लाशें तो नजर आ रही हैं, लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि लाशों को उछाल कर जो राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो उसको अंडरलाइन करने की यहां पर चेष्टा कर रहे थे। तो क्या सर ये राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का खेल, लाशों को उछालकर, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं समझा नहीं रुमाना, हमेशा आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं। लाशों को उछाल कर राजनीति हो रही है, मैं आलोक जी के इस पॉइंट को समझ नहीं पाया, ना इससे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरा, मैं आलोक जी को सुन रहा था और आलोक जी ने एक बड़ी स्पष्ट बात कही कि विदेशी ताकतों के हाथ में विपक्ष खेल जाता है।
जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो सरकार होता है, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए तजुर्बे के आधार पर आलोक जी ने 1986 का उदाहरण दिया और आलोक जी के तजुर्बे पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा पॉइंट इस पर यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी, अब गौर से सुनिएगा और खासतौर से आलोक जी भी सुने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड ऑपोजिशन पार्टी हमेशा रही है। बल्कि कांग्रेस को मैं कहता रहा हूं कि भाई बीजेपी के विपक्ष की भूमिका से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब या तो फिर ये जो जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो क्या आलोक जी बताएं कि विदेशी ताकतें उसके साथ भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब तो विदेशी ताकतों का हमारी जमहूरियत में बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो विदेशी ताकतें जो है वो मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर लेती हैं, वो किसी भी विपक्ष को इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। तो ये बड़ा गंभीर पॉइंट है और ये ज़रूरी है लोगों के लिए समझना। रहा मेरा तीसरा पॉइंट, वो मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि आज भी मैं वही कहूंगा जो पहले कहा था कि राजनीति हो रही है, कसके होगी। मुझे आज भी ये जानने में कहीं ज़्यादा दिलचस्पी है कि भारत की मौजूदा स्थिति में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार धीमी हो गई है वैक्सीन की कमी की वजह से, वो कैसे वापस तेजी पर आएगी। और मुझे उससे ज्यादा जांच के माध्यम से पता चले ये टूल किट मसला क्या है, उससे ज्यादा मेरी इसके अंदर कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किसका टूल किट आरोप सत्य है। बिल्कुल, मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन आचार्य विक्रमादित्य का ले लेते हैं, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी अभी तो ये भी नहीं पता कि ये टूल किट जो है वो किसने बनाया, टूल किट कितना सच्चा कितना झूठा। ऐसे में कुंभ को लेकर इस टूल किट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो सामने आ रही हैं, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? आप किस तरफ खड़े हो? जिस प्रकार से बहुत दुखद है, जिस प्रकार का वातावरण लगातार पिछले काफी लंबे समय से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कुंभ के ऊपर जिस प्रकार के आक्षेप किए जा रहे हैं, शायद कुंभ में जाके देख लेते। आप भी बहुत सारे दिखाऊंगा कि कॉर्पोरेट गए होंगे वापस। क्या मैं रुबाना जी एक बात बताइएगा कि आप जैसी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठी हैं, क्या आपका कोई मित्र जो गए थे आपके चैनल से, वो बीमार हुआ वहां से आने के बाद? आप मुझे बताइए। सर मेरे मित्र की बात छोड़िए, आप मेरे मित्र की बात आप छोड़िए सर, देश के प्रधानमंत्री की बात मुझे लगता है यहाँ पर मैं रख देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अब सांकेतिक कुंभ अगर किया जाए तो बेहतर है। कहना पड़ा था ना सर। इस हकीकत से आप आंखें मूंद सकते हैं क्या? इस सच्चाई से आंखें मूंदी जा सकती हैं क्या? और कुंभ के बाद किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कोरोना के केस बढ़े सर, वो भी फैक्ट है। नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना भाई, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, किसी और ने मुझसे तो नहीं सवाल पूछा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगी ना, और मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर आपको जवाब दे रही हूँ। आपकी कंपनी, आपके एक चैनल से बहुत सारे लोग वहां कॉरेस्पोंडेंट गए होंगे, उनमें से एक भी बीमार हुआ हो, नाम ले दीजिए, चैनल पे नाम ले दीजिए। इस वक्त लाइव आप बैठे हैं, आप ले दीजिए। लेकिन सुपर स्प्रेडर वर्ड जिस प्रकार से यूज किया जा रहा है, जबकि हमने पूरे भारत ने देखा कि किस प्रकार से जनवरी से जब से वैक्सीन आई है, लगातार कुछ राजनीतिक दल किस प्रकार का आक्षेप कर रहे थे, हम नहीं लगवाएंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आके सामने कह रहे हैं कि सुपर स्प्रेड ये जो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति ने कुंभ को बदनाम करने का काम किया। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये महामारी के समय में जिस तरीके से टूल किट पर राजनीति हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे जनता को कोई फायदा होगा। कुल मिलाकर इससे फायदा किसका है? नेताओं का? अपनी छवि चमकानी है या अपनी छवि बचानी है जो बिगड़ रही है नाकामियों की वजह से? रोमाना जी, आज की जो परिस्थितियां उसमें सामाजिक जीवन से जो भी लोग जुड़े हैं, जो संगठन जुड़े हैं, खास करके जो राजनीतिक संगठन है और और भी किसी भी प्रकार के जो संगठन है, उन्हें इस समय आकर इस समय जो विपदा आई है, जो समाज में आज लोगों को आवश्यकता है चीजों की, उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन बड़ा खेद है देखकर कि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस प्रकार इतने सम्मानित और इतने वरिष्ठ पत्रकार के साथ जिस भाषा और सुर में बात किया है, मुझे इस बात का बड़ा खेद हो रहा है। इस समय हम जिस विषय पर विवाद जो पे चर्चा कर रहे हैं, हम तथ्यों पर बात करें ना। और तथ्यों पर बात करते हुए अभी वैक्सीनेशन के विषय पर बात आई, तो आप बताइए, जब जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू करने की, टीकाकरण की बात जब शुरू हुई थी, तो उस समय से लेकर अभी तक क्या कभी आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी को भी ये कहते सुना, लोगों को ये बताते हुए कहा कि आप जाइए अपना टीकाकरण कराइए? क्या एक विपक्ष
विपक्षी दल होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते और इस पार्टी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे हुए लोगों का क्या कभी उनका ये दायित्व तो नहीं है कि वो भी आगे जाके लोगों को कहे कि आप अपना टीकाकरण कराएं? ठीक है। कहीं उन्होंने नहीं किया, बल्कि प्रश्न चिन्ह लगाई। और यही नहीं, उनकी अपनी राज्य सरकारों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, उन्होंने इस बात में प्रश्न चिन्ह लगाए, और ताकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बिल्कुल आप जो बातें कह रही हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि सकारात्मक भूमिका विपक्ष की तरफ से क्या नहीं निभाई गई, और सिर्फ नकारात्मक भूमिका ही क्या कांग्रेस पार्टी निभा रही है? जो बात बार बार आलोक मेहता जी शायद यहाँ पर अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं और आपको वो बुरी लगती है। नहीं, मुझे किसी का कोई कहा हुआ बुरा नहीं लगता। कोई अगर व्यक्तिगत आक्षेप लगाता है और अपशब्दों का प्रयोग करता है तो मैं उससे ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ, ये मेरा लाइफ का उसूल है। नहीं तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। ऐसा है ना रोमाना जी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने लगातार इस सरकार के साथ खड़े रहने की बात करी और लगातार सकारात्मक सुझाव भेजे। यहां तक कि वैक्सीन किल्लत पर भी सुझाव भेजा कि ये करिए, इससे वैक्सीन किल्लत चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की चिट्ठी का संज्ञान तक नहीं लिया और एक बहुत ही भद्दी और बहुत ही अपशब्दों की भरी हुई और अपने पद से गिरते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया, जो डार्क चॉकलेट खाने की सलाह रखते हैं। क्योंकि प्रोफेसर साहिबा ने यहां पर कुछ बातें कही है तो कुछ तथ्य भी बता दूं। अगस्त 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था वैक्सीन पॉलिसी रेडी करिए। मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक विश्व के बड़े बड़े देशों ने अपनी 2-2, 3-3 राउंड ऑफ वैक्सीनेशन के ऑर्डर दे दिए थे। 80 करोड़ ऑर्डर यूरोपियन यूनियन ने, जापान जैसे छोटे देश ने 22 करोड़, यूएस ने 30 करोड़, यूके ने 12 करोड़। आपको पता है हमने अपना पहला वैक्सीन का ऑर्डर कब दिया? जनवरी 2021 में, और पहला ऑर्डर मात्र 1 करोड़ 60 लाख ड्रग्स वैक्सीन के लिए। आप बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रही हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, हमारा वैक्सीनेशन क्यों गिर गया? हमारा वैक्सीनेशन इसलिए गिर गया क्योंकि राहुल जी ने नहीं कहा वैक्सीन लगाओ। बताइए ये बात। हमारा वैक्सीनेशन इसलिए गिर गया क्योंकि आपने स्टेट की 2 डुओपोली क्रिएट कर दी। हमारे यहाँ वैक्सीन है ही नहीं। 12 लाख वैक्सीन, मात्र 12 लाख वैक्सीन कल लगी है उस देश में जहां पर 40 लाख वैक्सीन लग रही थी। ठीक है। और विडंबना तो यह है, वैक्सीनेशन उस देश में कम हुआ जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। और एक बात और बता दूं, आज भी हम अपनी जनसंख्या की 3% आबादी को फुल्ली वैक्सीनेट ही कर पाए हैं। 2 डोज सिर्फ 4 करोड़ 22 लाख लोगों को लगी है, बाकी 14 करोड़ 35 लाख लोगों को पहली डोज लगी। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पर धर्म की नहीं, एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे धर्म की देखिए बात इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि धर्म बहुत निजी चीज होता है। हाँ जी। लेकिन क्योंकि कुंभ की बात हुई और मेरी भी आस्था है कुंभ में, कौन जवाब देगा कि हमारे 8 साधु महामंडलेश्वरों की मृत्यु हो गई? कौन जवाब देगा कि 1000 से अधिक इकट्ठे अंत्येष्टि हो रही है उत्तराखंड में? 185% इन्फेक्शन बढ़ा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की आधी मौतें कुंभ के बाद हुई। 1000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो गए। इन बातों का जवाब कौन देगा? क्योंकि धर्म की बात कर रहे थे, आपको यह गवारा है कि कुत्ता लाश नोच रहा है? आपको यह गवारा है कि मां गंगा के तट पे लाशें रेत में दबी हुई आप जो बात कह रही हैं, आप जो बात कह रही हैं, बात करते हैं। कई साधु संत जो हैं वो वाकई में बहुत आहत थे। कई ऐसे साधु संत जिन्होंने हम तक पहुंचने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब जो कुंभ है उसमें केवल अखाड़ों के मुख्य संत जो हैं वो अपने देवता को स्नान कराते, इतनी परमिशन दे जानी चाहिए थी। ये इतनी लाखों की भीड़ जुटाने की जो परमिशन दे दी गई, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ी सबके लिए, ये खुद साधु संतों की तरफ से कहा जा रहा है। खैर, आप जो पॉइंट उठा रही थी, मुझे लगता है आलोक जी को आना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास भी आऊंगी। आलोक जी, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि साहब सकारात्मक सुझाव एक के बाद एक विपक्ष की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन सरकार सुनती कहां है? विपक्ष करे तो क्या करे? देखिए, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। मैं तो सरकार का हूं नहीं। सरकार के बारे में प्रवक्ता उनके कहेंगे। मैं अभिज्ञान जी ने जो कहा, जो गंभीर बहस है प्रचार सामग्री को लेकर, प्रचार सामग्री को लेकर अभिज्ञान जी ने बहुत सही सवाल उठाया। देखिए, हम सब दुखी हैं, लाशें बिछ रही हैं, लोग मर रहे हैं वैक्सीन की प्रक्रिया में। कुछ सरकार बहुत अच्छी, केरल कितना अच्छा उदाहरण है, वहाँ चाहे कोई सरकार हो, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं आज भी, मुझे केरल के लोगों से बात हुई, बहुत जो पढ़े लिखे विधिवेत्ता हैं, और उन्होंने जितने उदाहरण बताए, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूँगा। जिन राज्यों में अच्छा काम हो रहा है उसके लिए भी, उसको भी सकारात्मक हमें दिखाना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ,
कोई अच्छा काम हो रहा है तो उससे दूसरे प्रेरणा लेंगे ना, यही तो हम और आप कहते हैं। आपको मीडिया को जिम्मेदार नहीं थी। दूसरा बात जो मैंने जो जिक्र किया था विदेशी ताकतों का, बिल्कुल अभियान जी आपने कहा, अब कभी आप विस्तार से, आज अपना मौका नहीं है, अलग से बहस हो सकता है, एबीपी पर ही हो तो अपन चर्चा करेंगे, डिटेल दे दूंगा आपको। और मेरी एक नई पुस्तक अभी आई है जो बाज़ार में अभी पहुंच ही नहीं पाई है, वेयर हाउस बंद है, लेकिन अमेजान पर उपलब्ध है। उसमें मैंने डिटेल दिया है इसका। उसमें ये सही है कि प्रतिपक्ष की और पार्टियों के नाम भी थे, बल्कि नोटिस जिन्हें भेजा वो इन्हीं की पार्टियों से संबंधित थे। तो ऐसा नहीं है, उस नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया, चूँकि बाद में तो कांग्रेस का मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन उसमें ऐसे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था, तो तब भी था, आज भी है। चूँकि मैंने कहा ना, शंकर दयाल शर्मा यदि कांग्रेस उसके अध्यक्ष थे और कुशाभाऊ ठाकरे थे, आज कौन अध्यक्ष है उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी, उसमें समाजवादी पार्टी के नाम भी आए थे। जर्मनी में तो मैं रहा हूँ अभिज्ञान जी, और अभी आप लंदन फ़ोन करिए, आपके मुझसे ज़्यादा अधिक मित्र हैं, मेरे तो 1-2 परिवार के लोग होंगे, आप उनको फ़ोन करिए, वहाँ कितने लोगों का वैक्सीनेशन अभी हुआ है। देखिए सही बात यह कि हल्ला न मचाएं, हम मिल करके करें। मेरा तो एक ही निवेदन है ना, मैं हाथ जोड़ के अभिज्ञान जी से भी कह रहा हूँ, हम लोग, उनका भी हमेशा पक्ष रहा है, मैं उनके सालों उनके साथ बातचीत की है, बहस की है, कभी उन्होंने देखा है कि मैं इतना द्रवित और उतना रोते हुए दिखाई दूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि वर्षों में ये ऐसा अवसर आया है, युद्ध नहीं है, ये राजनीतिक युद्ध भी नहीं है, ये पूरे मानव जाति का युद्ध है, उसमें लड़िए मत। रोज़ केजरीवाल ने कल क्या किया, राहुल गांधी कल क्या गाली देते हैं, मुझे उससे दर्द है। राहुल गांधी के चित्र हैं मास्टर राहुल के रूप में राजीव जी के साथ, भूल जाइए, मैं उनसे दुश्मनी नहीं है। मेरा कहना है कि भाई ऐसा मत करिए जिससे हमारे आपके लोगों के लिए अगले साल पूंजी नहीं आए, आपके लोगों को खाली लाशें दिखाएं। उसका फायदा तो पहले भी उठाते रहे, मनमोहन सिंह जाते तब एक लाइन नहीं छपती थी, तो क्या करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अभिज्ञान जी जवाब दें, उससे पहले सुप्रिया ने जवाब देना चाह रही हैं, आ जाइए जल्दी से सुप्रिया जी। नहीं, मैं बस थोड़ी सी बात ही कहना चाह रही हूँ कि विषय पर ही रहिए ना, और विषय का दिक्कत की बात यह है रोमाना जी, आज देखिए हम लोग फिर से फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन पे, वैक्सीन पे डिस्कशन हो रहा है। सर एक मिनट रुक जाइए, वैक्सीन पर, ऑक्सीजन पर, दवाई पर, मृतकों पर विषय आज हम क्यों विषयांतर हो रहे हैं। और मैं एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी बात मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। अरे गडकरी साहब जो कह रहे हैं वही सुन लीजिए, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, बड़े कुशल मंत्री माने जाते थे, उनकी तो सुनिए, उनकी भी तो नहीं सुन रहे हैं आप। तो क्या वो भी टूल किट के माध्यम से चल रहे हैं, वो भी टूल किट से चल रहे हैं। मतलब जो देश, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, सारा देश टूल किट के माध्यम से चल रहा है, जो देख रहे हैं वही देश बोल रहा है। और छोटी सी बात ये जरूर कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि 26/11 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ताज के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या डेप्सांग के समय में जाकर अरुण जी और सुषमा जी जाके पूछते थे कौन से हथियार यूज हो रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता वो विदेशी ताकतों के साथ खड़े थे, हमें लगा वो विपक्ष का भूमिका अदा कर रहे थे। अब इसमें विपक्ष की भूमिका में विदेशी ताकतें कैसे जुड़ जाती हैं, भाई ये विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। ठीक है सर, आइए अभिज्ञान सर, अब आप। नहीं, मेरे पास बहुत जैसे आलोक जी ने कहा, बिल्कुल अलग और गहरा विषय है, इस पर ज़रूर एक बार चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये देश के हित में। पॉलिटिकल साइड्स के लिए आई एम नॉट कंसर्न। मैं बस एक पॉइंट आखिरी यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि ये मैं ज़रूर चाहूँगा रोमाना कि अगली बहस जब भी इस टूल किट पर हो, क्योंकि मेरी प्राथमिकता वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोसेस था, है और रहेगा, वो नए तथ्यों के साथ हो जो किसी जांच पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम एक अजीब सी बातों की परिस्थिति में फंसे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने सरे से उसको निकार दिया। अभिज्ञान सर, मेरे मन में एक सवाल था, एक सवाल था मेरे मन में, वो ये कि जिस तरीके से ये टूल किट का मामला सामने आया, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी ने कहा साहब ये कांग्रेस की टूल किट है, कांग्रेस थाने पहुंच गई, शिकायत दर्ज कराया, उसके बाद फिर से आज बीजेपी सामने आ गई कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस ही की है, सौम्या वर्मा का नाम सामने आ गया। आपको लगता है कि ये टूल किट जब से आई है, पूरा फोकस जो है, जो कोरोना महामारी से कैसे लड़े इस पर रहना चाहिए था, जिस बात को आप बार बार अंडरलाइन करते हैं सर, वैक्सीनेशन, कैसे जल्द से जल्द ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, तीसरी लहर जिसका खतरा मंडरा रहा है, आपको लगता है कि उससे पूरा का पूरा फोकस हट चुका है, डीरेल हो गया है पूरे बहस? जी मैंने कहा ना, जैसे सुप्रिया जी ने सही कहा, आज वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं इतना साफ कह दूं, तजुर्बे के आधार पर हम भी जानते हैं, सुप्रिया जी भी जानती हैं, आलोक जी भी जानते हैं, गीता जी भी जानती हैं, आप भी जानते हैं कि पब्लिक लाइफ में जब राजनीति की स्पेस क्रिएट होती है तो मुद्दों को भटकाया जाता है। मेरे लिए अभी जब तक कि कोई नए तथ्य जांच के माध्यम से नहीं आ जाते हैं, टूल किट असली मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा है, और इससे ज्यादा
शब्दों में आपसे क्या कहूं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है प्रोफेसर गीता भट्ट को आना चाहिए मुद्दे से, अब प्रोफेसर गीता भट्ट को आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर गीता भट्ट अगर असली मुद्दा कोरोना है और कोरोना को काबू करने में सरकार नाकाम रही, तो फिर कोरोना से अगर भटकाने की ये कोशिश है तो इसका फायदा तो मतलब सीधे सरकार को मिल रहा है। फिर तो ये सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सब खेल कर रही है, यही आरोप लगेंगे प्रोफेसर गीता भट्ट। देखिए रोमाना जी, इस पे एक चीज बड़ी साफ है। इसका जैसे कि आपने भी कहा और अभिज्ञान जी ने भी कहा कि भाई जो तथ्य सामने आएंगे, पर विषय ये है कि आज हम भारतीय लोग, आज कोई भी क्या, आज अगर आप इस वायरस को चीनी वायरस कह दें तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेगा आप ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे अपने भारतीय और ऐसे, ये नहीं कोई आम नागरिक, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक जीवन में है, ऐसे लोग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में इसको इंडियन स्ट्रेन लिख रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आप भौगोलिक रूप से किसी भी वायरस को उसके नाम से नहीं बुला सकते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का प्रयास। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी, कई राज्यों में यही, लेकिन मुद्दा तो यही है ना प्रोफेसर गीता भट्ट, मुद्दा तो यही है ना कि साहब वो स्ट्रेन है, वो जान ले रहा है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसकी दूसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। खुद एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साहब बचाइए, अभी 98% ऐसी आबादी है जो अभी भी इसकी चपेट में आ सकती है, सिर्फ 2% लोगों को ये कोरोना हुआ है। और हम यहाँ पर किस में फंसे हुए हैं, हम यहाँ राजनीति में फंसे हुए हैं। और इस राजनीति से किसको फायदा मिलेगा, ध्यान भटकाने से किसको फायदा मिलेगा। यहाँ जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे जाए, ये टूल किट किसने बनाई, तुमने बनाई, नहीं उसने बनाई, नहीं इसने बनाई, ये खेल क्या खेल रहे हैं ये लोग, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। ये कैसा राजनीति का खेल है जिसमें जनता की कोई फिक्र नहीं है, ये सीधा सीधा गंदी सियासत का खेल है। तो ऐसा क्यों है कि जब जो विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं, जब वो बात लिख रहे हैं, तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां जब पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स भेजे जाते हैं तो वेंटिलेटर्स वहां ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, झारखंड में ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, पंजाब में ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। पीएम केयर फंड के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन जब उसी के द्वारा लेकिन ये भी तो अब एक पक्ष की बात हो गई ना, ये भी अब एक ही पक्ष की बात हो गई प्रोफेसर गीता भट्ट, क्योंकि उसी पीएम केयर्स फंड से बिहार में भी वेंटिलेटर्स भेजे गए और बिहार में भी कुछ वेंटिलेटर्स नहीं काम कर रहे हैं। अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे वहां पर, तो बीजेपी शासित भी और गैर बीजेपी शासित भी सभी राज्यों के अंदर एक ही हाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से लास्ट कमेंट बस सुप्रिया श्रीनेत का। सुप्रिया जी प्लीज जल्दी से आइए। नहीं है तो उसके लिए आप लिखिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, काम करना है, कम से कम आके ठीक है प्रोफेसर गीता भट्ट, अब सुप्रिया श्रीनेत को सुन लीजिए प्लीज, समय इतना ही है मेरे पास। रोमाना जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कुछ राज्यों में वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं, ये बात नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में भी नहीं चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी पड़े हुए हैं, हाँ झारखंड में भी पड़े, बिहार में भी पड़े, उत्तर प्रदेश में भी पड़े, कर्नाटक में भी पड़े। क्यों पड़े हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे फर्म्स को ऑर्डर दिया गया जिन्होंने आज तक प्रोटोटाइप ही नहीं बनाया था। तो सवाल तो ये पूछना चाहिए कि खरीद किसने कर दी, ना इंस्टॉल किया गया, ना टेस्ट किया गया। ये बात नहीं होगी इस देश में। बातें और बहस इस मुद्दे पे होनी चाहिए, हो किस में रही है, एक निर्दोष तो दिक्कत है कि बातें और बहस असली मुद्दों पर ना होकर भटक गई हैं। यहाँ पर बहस के केंद्र में टूल किट आ गया है और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि साहब टूल किट किसने बनाया, टूल किट पर आर पार हो रही है। क्या ये कोरोना से ध्यान भटकाने की एक टैक्टिक नजर नहीं आती आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का होंकार में हमारे साथ बने रहने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 7,336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना से 282 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 3 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं।